लोग समझेंगे म्यूचुअल फंड रिटर्न को सिंपल वे में। एक्चुअली म्यूचुअल फंड रिटर्न क्या होते हैं? देखिए, हम जब भी म्यूचुअल फंड रिटर्न देखते हैं तो हमारे पास दो तीन टर्म्स आते हैं, CAGR रिटर्न, XIRR रिटर्न और रोलिंग रिटर्न। अब ये तीनों टर्म्स हैं क्या, आज इसमें से सिंपल वे में समझेंगे। देखिए, CAGR होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये उस पर लागू होता है जब हमने जो भी इन्वेस्टमेंट हमने लमसम किया या वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया, तो उस फंड का जो रिटर्न आता है उसे कैलकुलेट करते हैं हम CAGR में। अब सेकंड होता है XIRR मतलब SIPs के लिए जो रेट ऑफ रिटर्न होता है। इसमें क्या होता है कि हम अलग अलग इंटरवल में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अलग अलग मार्केट पॉइंट पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो XIRR में कैलकुलेट किया जाता है। इसे बोलते हैं एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तीसरा होता है रोलिंग रिटर्न। देखिए, रोलिंग रिटर्न क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, बट मैं लमसम नहीं कर रहा हूं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं, उसी पैसे को मैं पार्ट में कर रहा हूं। अब देखिए, इसमें बेनिफिट क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंस मार्केट साइकिल का एक्सपीरियंस होता है। मान लीजिए मुझे पैसे अगर 1 लाख रुपए लगाने हैं, तो मैंने उसे 10 पार्ट में लगाया, धीरे धीरे मैंने वॉच किया मार्केट, मैंने कंसिस्टेंटली लगा दिया कि मुझे पैसा 1 महीने में लगाना है, तो मैंने धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट किया। इसको एक बेस वे में समझते हैं। मान लीजिए मैं अगर अपनी कार रोड पे ला रहा हूं, तो तुरंत मेरी गाड़ी 100 में नहीं आती, धीरे धीरे गाड़ी एक्सेलरेशन पकड़ती है। वैसे ही अगर हम कोई लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसे हमें पार्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसका बेनिफिट क्या मिलता है कि बाई चांस मान लीजिए मैंने आज पैसा इन्वेस्ट किया, कर मार्केट अगर नीचे आता है तो मेरा कल भी इन्वेस्टमेंट है, तो वही पैसा मैंने एक इंटरवल में इन्वेस्ट किया। सो इफ यू फील दिस इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।